अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट्स को। आज जो हमारा पहला शॉर्टकट है वो है अल्ट और लेफ्ट एरो। ठीक है, अल्ट और लेफ्ट एरो को प्रेस करने से ये अल्ट अल्ट की और ये लेफ्ट एरो, इनको एक साथ प्रेस करने से क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमारा कर्सर होगा वो लेफ्ट की तरफ क्या मूव कर देगा। इस तरह यहाँ पे, यहाँ से इस यहाँ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कर्सर यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इस वक्त विंडोज 8 है और ऑफिस 2010 है। इसमें कुछ शॉर्टकट्स काम नहीं कर रही कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग की वजह से, लेकिन मोस्टली आपका जो भी विंडो हो, 8 हो, 10 हो, 7 हो और ऑफिस के ज़्यादातर वर्जन्स में ये शॉर्टकट जो है ये काम करेंगे। तो आप अपने रिलेवेंट जो विंडोज़ है, जो ऑफिस का वर्जन है, MS वर्ड है वगैरह, उसमें इसको ओपन कर दे, टेक्स्ट उसमें वो कर दे, राइट कर दे और फिर इन शॉर्टकट्स कीज को उसमें प्रैक्टिस करें। इसके बाद आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा कर्सर है, हम इस कर्सर को राइट की तरफ मूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है अल्ट और राइट एरो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अल्ट अल्ट और ये राइट एरो, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कर्सर जो है राइट की तरफ चला जाएगा। इसके बाद है पेज अप एंड पेज डाउन। ठीक है, इसके लिए पेज अप के लिए मसलन हम क्या करेंगे, अल्ट और ये पेज अप कीबोर्ड से। ठीक है, और पेज डाउन के लिए अल्ट और पेज डाउन कीबोर्ड। ठीक है, इससे क्या होगा, मसलन यहाँ पे है, हम कर देते हैं अल्ट और पेज डाउन, तो ये पेज नंबर 1 ये है, पेज नंबर 2 ये है, और इसके बाद और भी पेजेस है मेरे पास। यहाँ ये पेज नंबर 3 और ये पेज नंबर 4, इस पे डेटा नहीं है, टेक्स्ट वगैरह नहीं है। पहले दो पेजेस में मेरे पास कुछ टेक्स्ट है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, आप इसको पेज डाउन करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसी तरह जो आपका स्क्रीन है एक स्क्रीन ऊपर चले जाएगा। ठीक है, और इस तरह आपका कंट्रोल यहाँ पे है, कर्सर यहाँ पे है, और आप कर देते हैं अल्ट और पेज अप कीज को एक साथ प्रेस कर देते हैं, तो आपका जो ये पेज है ये इस तरह, ठीक है, आपका जो कर्सर है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो और इसके थ्रू, इसके अलावा हम यहाँ अगर कीज काम नहीं कर रहे यहाँ पे, तो इन वर्टिकल स्क्रॉल बार के थ्रू हम इन पेजेस को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ठीक है, मसलन मैं पेज को देखे ऊपर की तरफ मैं इस वक्त कंट्रोल ले जा रहा हूँ, और इस तरह मैं डाउन आना चाहता हूँ, नीचे पेजेस की तरफ आना चाहता हूँ, तो इस तरह ये नीचे भी आ सकते हैं। यही काम जो है शॉर्टकट के थ्रू, ये अल्ट पेज अप और अल्ट पेज डाउन के थ्रू भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, अल्ट प्लस टैब स्विच बिटवीन ओपन एप्स। ये मैंने एप्स कुछ ओपन किए हुए, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। एक और भी मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये भी मैंने ओपन कर दिया है। फिलहाल मैं इसको टास्क बार में मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन ओपन एप्स के दरमियान स्विच करूँ, एक ऐप से दूसरे ऐप की तरफ जाओ। इस टाइम पे तो ये मैं माउस के थ्रू जा रहा हूँ, वर्ड में आ गया, दूसरे ऐप में आ गया, फिर कीबोर्ड में आ गया, फिर पेंट में आ गया और फिर कैलकुलेटर में आ गया। ठीक है, तो यही काम अगर मैं शॉर्टकट के थ्रू करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास है अल्ट और ये टैब। अल्ट को मैंने प्रेस कर दिया, फिर टैब को प्रेस कर दिया, तो देखिए 1 बाय 1 यहाँ पे मैं आ गया, फिर मैं इसमें आ गया, इसमें आ गया। ठीक है, जहाँ पे कंट्रोल जाएगा और मैं इन बटन्स को छोड़ दूंगा, अनप्रेस कर दूंगा, तो वो जो ऐप है जिस पे आखिर टाइम पे जो कमांड थी वो उस टाइम पे क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। मतलब मैं पेंट में आ गया। ठीक है, ऊपर नाम भी आ रहा है यहाँ पे, अगर आप देख ले तो यहाँ पे जिस मेरे पास इस वक्त कंट्रोल यहाँ पे है पेंट में, तो पेंट का नाम भी यहाँ पे आ रहा है। मैंने यहाँ बटन्स को छोड़ दिया, ये पेंट की एप्लीकेशन ओपन हो गई। फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ पे MS वर्ड में, तो देखो मुझे बता रहा है कि MS वर्ड का यह डॉक्यूमेंट है। मैंने यहाँ बटन्स को छोड़ दिया, तो ये ठीक है। तो इन ओपन ऐप में स्विच होने के लिए, ऐप से दूसरे ऐप में जाने के लिए जो शॉर्टकट कीज यूज करते हैं उसका नाम है
Alt प्लस tab। इसके बाद आ जाते हैं Alt प्लस F4। ये क्या करेगा, क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट इस वक्त ओपन है, इन एप्स डेट अलाउ यू टू हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओपन सिमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं आ गया, ये मेरा जो एप्लीकेशन इस वक्त ओपन है वो है MS वर्ड, और इसमें इस टाइम पे एक डॉक्यूमेंट ओपन है, ये वाला। ठीक है, और ये कहाँ पे काम करेगा, ऐसे एप्लीकेशन में काम करेगा जहाँ पे एक साथ आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हो। मसलन यहाँ पे मैं Ctrl+N, ठीक है, Ctrl+N को प्रेस कर देता हूँ तो एक नया डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओपन हो गया। अगर ये डॉक्यूमेंट इस वक्त ब्लैंक है, सेव भी नहीं है, डॉक्यूमेंट नंबर 2, ऊपर आप नाम देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट नंबर 2, ठीक है। इस वक्त जिस डॉक्यूमेंट में हूँ उसका नाम है डॉक्यूमेंट नंबर 2। इसको मैं सेव करते वक्त या डॉक्यूमेंट मुझसे फाइल नेम मांगेगा तो इसको मैं नाम भी दे सकता हूँ, फिर इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ। इस वक्त ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। मैं तीसरा डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ देख ले, इस वक्त डॉक्यूमेंट नंबर 3। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ, इस ऐप के मैं ऊपर आ जाता हूँ तो ये MS वर्ड का ऐप ओपन है, और इस टाइम में यहाँ पे मेरे पास जो है डॉक्यूमेंट नंबर 1 है जिसका नाम है जनरल शॉर्टकट्स। इसमें डाटा है, इसमें मेरे पास टेक्स्ट वगैरह है। डॉक्यूमेंट नंबर 2 में, डॉक्यूमेंट नंबर 2 बाय डिफॉल्ट नाम है इस डॉक्यूमेंट का, और जब मैं इसको सेव करूंगा तो मैं इसको अपनी मर्जी के मुताबिक या कस्टमाइज को भी फाइल नेम दे सकता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट नंबर 2 है जो कि ब्लैंक है, डॉक्यूमेंट नंबर 3 है जो कि ब्लैंक है। अब जो हमारा शॉर्टकट है वो इस बारे में है, ये तो मैंने कर दिया कि एप्लीकेशन में मैंने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर दिया, ठीक है, टू हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन सिमल्टेनियसली, ठीक है, एक टाइम पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इस एप्लीकेशन में ओपन है। अभी क्या है कि हम इन डॉक्यूमेंट्स को, एप्स को नहीं, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं। मसलन डॉक्यूमेंट नंबर 3, ठीक है, मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मेरे पास जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस F4। ये Ctrl+F4 को जब मैं प्रेस कर दूंगा तो जो डॉक्यूमेंट एक्टिव होगा, ठीक है, ऐप में जो डॉक्यूमेंट एक्टिव होगा, ओपन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मसलन अल्ट की, इसमें फंक्शन कीज नहीं आ रही है बिल्ट इन कीबोर्ड में, ऊपर आपके पास F1 से लेके F12 तक ये उसकी कीज होगी, फंक्शन कीज होगी, फंक्शनल कीज होगी। उसमें से अल्ट के साथ आप क्या कर लोगे, F4 को प्रेस कर दोगे तो जो डॉक्यूमेंट ओपन होगा वो क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल अल्ट के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ, ठीक है, कंट्रोल के साथ मैं F4 को प्रेस कर देता हूँ तो देखिए ये क्या हो गया। इस वक्त मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट ओपन है, जो डॉक्यूमेंट नंबर 3 था वो क्लोज हो गया। अब मैं इसको करना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इसमें शॉर्टकट, इसके लिए एक कमांड भी है क्लोज के नाम से, ये वाला, ठीक है। क्लोज को जब प्रेस करेंगे तो ओपन डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। तो इसका जो शॉर्टकट है वो हमारे पास है कंट्रोल और F4, ठीक है। इस वक्त ये आपसे मांग रहा है कि मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करूं या वैसे ही सेव किए बगैर इसको क्लोज कर दूं। मैं इसको डन से, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं तो सेव करना को कोई फायदा है ही नहीं। तो कंट्रोल F4 से क्या हो जाएगा, जो ओपन डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल A से क्या होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, यहाँ पे मेरा कर्सर है, मैं कर देता हूँ कंट्रोल और A से क्या हो जाएगा, इससे ये कंट्रोल A, ठीक है, ये जितना भी डॉक्यूमेंट है, जिन एप्लीकेशन में जितने भी पेजेस है वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट, या एक एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इस एक कमांड से वो सेलेक्ट हो जाएगा। चाहे उस डॉक्यूमेंट में 1 पेज है, उस डॉक्यूमेंट में 2 पेजेस है, उस डॉक्यूमेंट में 100 पेजेस है, ठीक है, सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल A से वो सेलेक्ट हो जाएगा। मसलन कंट्रोल और फिर A मैंने कर दिया, देख ले, इसमें पास मेरे पास जितने भी वो है सारे के सारे पेजेस क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए, ठीक है। हम जब भी कोई कमांड अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले सिलेक्शन करता है, जहां पर मसलन टेक्स्ट में या जिस ऑब्जेक्ट पे हम कोई
एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई कमांड अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले हम उस ऑब्जेक्ट को या उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस पर कोई कमांड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल ए से क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंट सारा का सारा सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद है कॉपी करना। कॉपी और पेस्ट का नाम तो आपने सुना होगा। मसलन मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, लेकिन कॉपी करने से पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अगर ये सेलेक्ट नहीं है तो ये फिर क्या होगा, ये कॉपी नहीं हो सकेगा। एक सिलेक्शन का तरीका ये कि यहाँ पे देखें आप, ये पॉइंटर को ले आए, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे, और एक क्लिक कर दे, पूरा लाइन क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखे और इस तरह ड्रैग कर दे तो सेलेक्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका शॉर्टकट्स के थ्रू एक लाइन को सेलेक्ट करने का क्या है, शिफ्ट को प्रेस करें और ये राइट एरो को, ठीक है, 1 बाय 1 इस तरह, ठीक है, और यहाँ पे रखे, और ये शिफ्ट और कीबोर्ड में मेरे पास क्या है, एक एंड की है, यहाँ पे देखते हैं ये वाली, ठीक है। मैंने शिफ्ट को प्रेस रखा, शिफ्ट को प्रेस रखा और एंड को मैं प्रेस कर देता हूँ, तो पूरा का पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको, इस पे मैं ये कॉपी वाला कमांड अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल और फिर सी, कंट्रोल सी मैंने प्रेस रखा, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल और वी को मैंने एक साथ प्रेस रखा, तो जिस चीज़ मैंने कॉपी की थी वो यहाँ पे क्या हो जाती है, पेस्ट हो जाती है। इसको कहते हैं कॉपी और पेस्ट। हो सकता है पेस्ट का कमांड बाद में आए, लेकिन यहाँ पे मैंने फिलहाल इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जो भी आप चीज़ सेलेक्ट करना चाहे, उसको कॉपी करना चाहे उसको सेलेक्ट कर दे, फिर उस पर ये कंट्रोल और कॉपी का कमांड अप्लाई कर दे, तो वो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। और जहाँ जहाँ पे आप कंट्रोल वी को प्रेस करेंगे, कंट्रोल वहाँ पे उसकी कॉपी बनती जाएगी। ओरिजिनल जहाँ पे अपनी कॉपी बरकरार भी रहेगी और उसकी डुप्लीकेट कॉपियाँ आगे बनती जाएगी। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे फिर किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे।